सतनाम शाही बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको यहाँ पर बतलाने वाले हैं मोक्ष कैसे मिलेगा। जी हाँ, मोक्ष कैसे मिलेगा मोक्ष को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष मार्ग पे अगर चल रहे हो तो पहले उसे जान लो कि हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया वाले बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप स्वयं से निर्णय करते हैं ये सही है वो सही है। लेकिन सुनो, अब यहाँ पर हम आपको वो बतलाते हैं जो साहेब बतलाते हैं कि सही है। यानी साहेब कहते हैं कि यही सही है, आपको हम वो बतलाते हैं। दुनिया वाले तुमको इर्द गिर्द का ज्ञान बहुत सारा इकट्ठा करके देते हैं, जो आपके पल्ले नहीं पड़ता है, दिमाग में नहीं बैठता है, और आपको ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, अभी और बहुत बड़ा रहस्य बतलाने वाला है। ऐसा सोच सोच कर आप लोग भ्रमित रहते हैं पाखंडी गुरुओं के विषय में। ठीक है, पाखंडी गुरुओं के शरण में तो यहाँ पर सतगुरु का संदेश जो हम कहते हैं वो आपको समझना है। सतगुरु का संदेश समस्त संतों का, इस दुनिया में कोई भी संत हो, कोई भी महात्मा हो, कोई भी ज्ञानी हो, सबकी वाणियों को सदगुरु काटने की क्षमता रखते हैं और काट भी चुके हैं। ठीक है, और इस संसार में लोगों ने अपनी अपनी वाणियों का प्रसार किया है, अपनी अपनी वाणी से अपना अपना ज्ञान समझाने का प्रयास किया है, लेकिन सभी मूर्ख यानी गिर गए। साहिब की वाणी के आगे कोई नहीं जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको हम आपके सिद्धांत के लिए, आपकी मंजिल प्राप्ति कराने के लिए जो साहिब का आदेश है हम वो बतलाते हैं। साहिब की वाणी में आता है, बंदी छोर कहा या बलक सहर मंझार, छूटी ब्रंद सब भेष की धन धन कहे संसार। इसके आगे चलते हैं, मैं कबीर विचलो नहीं, अपने बारे में कह रहे सदगुरु, मैं कबीर विचलो नहीं शब्द मोर समरथ। मैं कबीर विचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोक पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। क्या कहते हैं? मैं कबीर। अब वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। विचलो नहीं मतलब मैं विचलित नहीं हूं, मैं अविचल हूं। यहां पर विचलित का मतलब ये आपका चंचल मन है, आपका मन चंचल है और आपका मन विचलित होता है। लेकिन सदगुरु कबीर पार ब्रह्म परमात्मा वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो मन के अधीन नहीं रहता है। ठीक है, वो कर्म भर्म से न्यारा है, आपको पता है अच्छी तरह से। तो विचलित कौन है? जो कर्म बंधन में है, भ्रम बंधन में है, आप लोग। तो सदगुरु अपने बारे में कह रहे हैं, मैं कबीर विचलो नहीं शब्द मोर समरथ। ठीक है, शब्द मोर समरथ का मतलब होता है शब्द, जो कौन सा शब्द? जो सदगुरु का शब्द है, सार शब्द है। अन्य वाणियां हैं जो सदगुरु की बीजक वाणी है, तो वो उसके समान रथ है। यानी वो शब्द को अगर आप पकड़ लेते हो तो वो शब्द तुमको कहाँ ले जाएगा? सतलोक ले जाएगा। कौन सा शब्द? जो सारे शब्द सदगुरु कहते हैं। सदगुरु कहते हैं संतो शब्द साधना की जाए, शब्द को साधो। शब्द 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 आप लोगों से सध नहीं रहा है, सत्य शब्द आपसे सध नहीं रहा है। साहिब ने कहा झूठ मत बोलो, तो वो आपसे सध नहीं रहा है। और जब सध नहीं रहा है, क्या भक्ति करोगे? क्या क्या शिक्षा होगी और क्या कैसे मंजिल प्राप्त करोगे? यानी कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई शूरमा जात वर्ण कुल को। तो भक्ति तो कोई शूर पुरुष करता है, सब खिलवाड़ मत समझो। भक्ति भक्ति इतना आसान नहीं है। उन्होंने ऐसे सरल शब्दों में नहीं कह दिया, उसका सार निकालो तो समझ में आ जाएगा। तुम तो उस अपार धन की खोज में लगे हो जिसको पा जाने से मोक्ष मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है, जो चाहते हो तुम, वो उसे हासिल कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कोई घूंटी नहीं है कि उसको पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। नहीं 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 नहीं, जिस प्रकार का रास्ता सदगुरु ने दिया है, जो चढ़े शब्द के रथ। अब यहाँ पर सदगुरु ने कौन से शब्द की बात कही है? कोई एक शब्द की बात नहीं कही है। जो चढ़े शब्द के रथ, तो किसके शब्द के रथ? सदगुरु के शब्द के रथ, कबीर साहब के शब्द के रथ। तो कबीर साहब के शब्द के रथ कौन से हैं? कबीर साहब के शब्द के रथ, उनकी वाणी में सब कुछ बताया गया है। ये गलत है, ये सही है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, और इस तरह संसार में चलो। ये आप लोगों को कोई शायद बताता नहीं होगा, और बताता होगा पर आप लोगों के पल्ले पड़ता नहीं होगा। आप लोगों को मनमानी करना है, आज़ादी चाहिए। तो इस तरह से आज़ादी आपको नहीं मिलेगी। आज़ादी पाने के लिए आपको पहले गुलामी करनी पड़ेगी, और वो गुलामी साहिब की है। साहिब की गुलामी किस तरह से? आपको साहिब के वचनानुसार चलना है, जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको चलाया जाता है, आदेश दिया जाता है, उसके वचनानुसार आपको चलना ही पड़ेगा। तो पहले आपको गुलामी करनी पड़ेगी, गुलामी सदगुरु की करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको निरंजन से आज़ादी मिलेगी। और सदगुरु कभी गुलाम नहीं रखता है, ये भी हम आपको बतला देते हैं। गुलामी अपने आप से तुम्हें बन जाना है उसका गुलाम। अभी तुम निरंजन के गुलाम बने हुए हो, तो अब तुमको सदगुरु का गुलाम बनना है। अब तुमको सदगुरु कबीर के मार्ग पे चल के पार ब्रह्म परमात्मा का गुलाम होना है, यानी उसके लिए मर मिटना है। ये सिद्धांत है साहब का। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है।
तो हमने कहा मैं कबीर विचलो नहीं शब्द मोर समरथ। उन्होंने कहा शब्द मोर समरथ, मेरे समान ही मेरा शब्द रथ है। अब कौन से शब्द की बात कही, यहां पर सारे शब्द आ जाते हैं। साहब ने कह दिया नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। अब नीर छीर का करे निबेरा, तुम सत्य और असत्य को परख सकते हो, अगर नहीं परख सकते हो तो तुम उसके नहीं हो। ठीक है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, क्या सही है, क्या गलत। दरअसल जब तक आप सत्य को नहीं जानते तब तक आपको ये कोशिश नहीं करना चाहिए कि ये गलत है या सही, समझे। क्योंकि जब तक सत्य को नहीं जानते, सत्य क्या है, सत्य तो प्रथम है सार शब्द, उसके मिले बिना कोई भी सत्य से अवगत नहीं हो सकता है। उसकी जानकारी जब तक आपको नहीं होती है तब तक आप सदगुरु की वाणियों को पहचान नहीं पाओगे। कहने का तात्पर्य है कि आप कौन सी वाणी गलत है, क्योंकि सदगुरु की वाणी को आदमी तब पहचानता है जब वो शब्द प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब आप जान जाओगे कि कोई कार्य ऐसा होता है जो दो आदमी से होता है, तो जो दो आदमी से होता है वो एक आदमी से कभी नहीं हो सकता है। तो यही गुरु शिष्य का मेल, गुरु शिष्य का प्रेम और गुरु शिष्य का संयोग की बात आई है कि गुरु शिष्य के मिलने से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, यानी जैसे परमात्मा है परमात्मा स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु ने कहा मैं कबीर विचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोग पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शब्द के रथ चढ़ना है, कौन से शब्द के रथ चढ़ना है, सदगुरु कबीर साहब के शब्द के रथ पे चढ़ना है। ठीक है, तो सदगुरु कबीर साहब के वचन क्या है, सदगुरु कबीर साहब के वचन बीजक हैं। इस संसार में बीजक को छोड़ के जितने लोग जो वाणी सुनाते हैं तुमको, चाहे जिस संत की वाणी सुनाते हो, सभी झूठे हैं। सभी झूठे का मतलब सभी सही रास्ते नहीं बतला रहे, सभी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई संत इस संसार से मुक्त नहीं हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुक्त हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नौटंकी जो कर दी है, अपना वाणी प्रसार किया है, इन्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी और इन्हें ये सब करने की आज्ञा भी नहीं थी, हम ये कह रहे हैं। तो जो संतों की वाणियों से आप लोगों को, आपको अन्य संतों की वाणी कोई भी संसार में बतलाता है तो आप समझ लेना कि वो आपको भ्रमित कर रहा है, क्योंकि उसको सत्य बोलने की क्षमता नहीं है। सत्य बोलने की क्षमता उसमें ही है जो सत्य को जानता है। और सत्य क्या है हम आपको बतला देते हैं। पूरी कायनात में एक बीजक वाणी ही सत्य अकाट सत्य वचन है, यानी बीजक वाणी। बीजक वाणी में समस्त सृष्टि का निबेरा हो गया है, निर्वार दिया है साहब ने, अलग अलग कर दिया है, सही क्या है गलत क्या है सब कुछ बीजक में बताया। और बीजक वो किताब नहीं है जो नाम ऊपर लिख दिया जाए बीजक और पढ़ने लगो समझ लो यही महामंत्र है, नहीं 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 नहीं। बीजक की वाणी को समझना बहुत कठिन है। अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए। जिस शब्द का आप बड़े आसानी से अर्थ समझ लेते हो, समझ लेना कि वो वाणी साहेब की नहीं है। ठीक है, उसके सार को समझना बहुत ही दुर्लभ है, यानी गहराई का विषय है साहेब की हर वाणी। तो जो वाणियां तुम्हारे समझ में आराम से आ जाती हैं, समझ लेना वो साहेब की वाणी नहीं है, क्योंकि आराम से समझ में आ जाए ये साहेब का शब्द नहीं है। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरह समझना है साहिब की वाणियों को, इसीलिए कोई समझा नहीं पाता, समझाते भी नहीं है। आप लोगों को ऐसी वाणी देते हैं जिसे आपको पता ही नहीं चलता, आप समझ तो लेते हैं बड़े आसानी से, हाँ हाँ ये ऐसा है, तुमको बता दिया किसी ने ये साहिब की वाणी है तो आपने साहिब की वाणी समझ के उसको सत्य मान लिया। तो आपने तो परमात्मा पर विश्वास किया है, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी अब हम आपको जो दर्शा रहे हैं उसे अच्छी तरह समझो। मैं कबीर विचलो नहीं शब्द मोर समरथ, आपको सदगुरु के शब्दों को, अगर तुम सत्य असत्य का निवेरा नहीं कर पा रहे तो तुम सदगुरु के भक्त नहीं हो। आज भी आप जाग सकते हो। आदि अनादि मुक्ति पंथ में केवल साहेब की बीजक के अनुसार ही ज्ञान दिया जाता है। कहने का तात्पर्य उनके सिद्धांतों पे चलाया जाता है। जब आप उनके सिद्धांतों पे नहीं चलोगे तो आप इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये काम सदगुरु का स्वयं है। वो क्या कह रहे हैं, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, मेरे जैसा ही शब्द रथ है। ताको लोक पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ, ताको उसको मैं लोक पहुंचाऊंगा। कौन कौन कह रहे, सदगुरु कह रहे, उसको लोक मैं पहुंचाऊंगा जो चढ़े शब्द के रथ। ताको लोक पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। पहली बात तो यहां पर यह समझ लो कि कौन पहुंचा रहा है, कौन कौन पहुंचाने वाला कौन है, सदगुरु है। कौन है, सदगुरु कबीर, सदगुरु बंदी छोड़, यानी कि पार ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही पहुंचाने वाला है आपको। किस माध्यम से पहुंचाएगा, आपको सत्य मार्ग चलाने का जो शिक्षा दिया है उस मार्ग को अगर पकड़ लोगे तो आपको तो पता नहीं है, तो आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हो तो आपको साहिब के सारे मार्ग बतला दिए जाते हैं। अर्थात निरंजन के फंदों को साहिब ने अलग कर दिया है, जिन फंदों में आपको वो कहीं भी चपेट में ले सकता है।
यानी किसी भी चपेट में आपको ले सकता है, वो बार बार आपको गिरा सकता है। हालांकि वो तुमको यहाँ भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ने नहीं देगा इतनी जल्दी, क्योंकि आप लोग डरेंगे यहाँ जुड़ने से, क्योंकि यहाँ के नियम इतने कठोर हैं। परंतु जिसको मोक्ष प्राप्ति करना है, जिसने इस जीवन का उद्देश्य समझा है, जिसने इस जीवन को अपने परमात्मा के नाम कर दिया है, वो नहीं डरेगा और वो आसानी से आएगा और उसको पूर्ण मुक्ति भेद संसार में मिलेगा। हम उसको मतलब उस काबिल बना के ही छोड़ेंगे। आपके अंदर हम काबिलियत लाने के लिए ये यहाँ से सत्य ज्ञान का जो प्रचार कर रहे हैं, यानी काबिलियत आप लोगों के अंदर खत्म हो गई है। वो काबिलियत जब तक नहीं आएगी, आप उस काबिल नहीं होंगे, आपको वो मंजिल नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमने कहा, साहब ने कहा, मैं कबीर बिचलो नहीं शब्द मोर समरथ, ताको लोग पठाइयों जो चढ़े शब्द के रथ। अब आगे चलते हैं। करनी मेरी ना बनी कर मेरी प्रतीत। क्या कहते हैं साहब? करनी मेरी ना बनी कर मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुंचाई हो चले सो भव जल जीत। यहां पर दोनों बातें समझ लेना। यानी कि ऊपर से भी साहब ने कह दिया कि मैं उसको पठाऊंगा, किसको? जो शब्द के रथ में सवार हो जाता है। अब साहब क्या कह रहे? करनी मेरी ना बनी। मेरी का मतलब साहब कह रहे, साहब जब इस धरातल में आए और धरातल में आकर ज्ञान का प्रचार किया, तो उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका लेखा जोखा निरंजन को देना पड़े। क्यों? क्योंकि साधु संत ऐसा कर्म ऐसे रास्ते पर चलाते हैं जिसका लेखा जोखा होता ही नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है, वो ऐसा कर्म करता है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। तो ये युक्ति कौन बताता है? ये युक्ति सच्चा संत, आपका सच्चा गुरु बतलाता है कि जब उस युक्ति से आप कार्य करने लगते हो ना, तो आपके कर्म का लेखा जोखा का हिसाब किताब बंद हो जाता है। क्योंकि जब आप गुनाह करते हो ना, तभी आपके नाम पर कुछ लिखा जाता है कि इसने ये गलती कर दी है। जब आप गलती करोगे ही नहीं तो कैसे लिखेगा? तो ऐसी युक्ति सदगुरु बतलाता है, यानी भेदी गुरु बतलाता है। तो ये युक्ति जानना अति आवश्यक है। तो साहब कहते हैं, मैं कबीर विचलो नहीं। ये तो हो गया है। तो मैं करनी मेरी ना बनी कर मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुंचाई हो चले सो भाव जल जीत। यहां पर बहुत गहराई से आपको समझना है। साहब ने क्या कहा? कर मेरी प्रतीत। कर मेरी प्रतीत का मतलब मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। आपने जगत का विश्वास कर लिया है, पाखंडी लोगों का विश्वास कर लिया है, जिनके मुंह में ताला नहीं लगा है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, किसी की भी वाणी उठा के बोल सकते हैं, आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे पूरी जिंदगी और आपको मुक्ति मार्ग तक नहीं ले जा सकते। इनकी ताकत नहीं है, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो जिसकी बात करते हैं वो भी आपको नहीं दे रहे, और फिर सत्य मार्ग पे तो ये क्या चलाएंगे? इनको सत्य मार्ग खुद ही नहीं पता है। सत्य बोलना इन लोगों ने सीखा ही नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं, ज्ञान में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परंतु सत्य बोलने की इनके अंदर साहस नहीं है। और जो सत्य ही नहीं बोल सकता है, वो तुमको सत्य मार्ग पे क्या चलाएगा? तो कहने का तात्पर्य है कि पहले आपको साहेब के आदेश को समझना है। तुम्हारा गुरु कोई यहाँ मनुष्य पाखंडी हो गया है, तो उसको बना के रखो, और उस पे तुमने आशा किया है, भरोसा किया है, तो कोई बात नहीं है। ये आपका मैटर है। आपको कहाँ जाना है, उसके साथ जाना है, वो जहां बताएगा वहां जाना है। अगर सदगुरु के बताए रास्ते पर चलना है, सदगुरु कबीर बंदी छोड़ के रास्ते पर बताए हुए मार्ग पे चलना है, उस पे अगर भरोसा है, तो इन पाखंडियों पे भरोसा करना आप लोग बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। तो साहेब कहते हैं, देखो हमने दोनों शब्दों में बतलाया कि साहेब ही वहां पहुंचाने वाला है। हम आपको बता रहे हैं, हम जो मार्ग बतला रहे हैं, इस मार्ग पे कोई चल पड़े, वो आदि अनादि मुक्ति पंथ में भले ही ना जुड़े, वो अगर चल पड़ेगा तो साहेब उसको खड़ा होकर दर्शन देगा, खड़ा होकर उसे नाम भी देगा, खड़ा होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उसे प्रत्यक्ष सतलोक ले जाएगा। वो दयालु परमात्मा है, परंतु तुम काबिलियत नहीं रखते हो, काबिलियत नहीं बनते हो, काबिलियत आपके अंदर नहीं है, इसलिए परमात्मा तुम्हें नहीं मिल सकता है, मरने के बाद भी नहीं मिल सकता। तो परमात्मा दयालु है। परमात्मा के नाम पर लोग, दुनिया ने धोखा दिया है आप लोगों को, यानी भ्रमित किया, आप लोगों को सही रास्ता नहीं बताया, यानी सरल बतला दिया है, जबकि परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा को पाना अति कठिन, अति दुर्लभ है। ठीक है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि साहिब कहते हैं, अमर लोक पहुंचाई चले सो भाव जल जीत। यहां पर ठीक से समझो, चले सो भाव जल जीत। भाव जल, इस संसार में तुम्हें कोई भी आदमी अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से हरा ना सके, गिरा ना सके। तुम्हें इस तरह से बनना है। तुम्हें तो यहाँ जिसको देखो वही पटक देता है उठा के। कहने का तात्पर्य, तुम्हारे बोलने की कोई ताकत नहीं है, तुम नहीं बोल सकते उसके आगे। तुम्हें भाव जल संसार से जीतना है, हमारी तरह। जिस तरह हम खड़े हैं ना, उस तरह तुम्हें खड़े होना है कि कोई भी माई का लाल तुम्हें गिरा नहीं सकता है। ज्ञान से किसी भी तरह से, यानी निरंजन भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। इस तरह से जब तुम भाव जल से जीत जाते हो, चले सो भाव जल जीत, ताको लोग पठाइयों सदगुरु कह रहे, वही इस लोक से वहां जा सकता है। कहां जा सकता है? सत्यलोक।
तभी मतलब उसकी मुक्ति होती है। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। हम फिर मिलेंगे।